बारिश और ससुराल की चटपटी रसोई। ये क्या? ये बिजली कड़कने की आवाज थी क्या? कहीं बारिश तो नहीं शुरू हो गई? अगर बारिश शुरू हो गई होगी तब तो मेरी भी भागदौड़ शुरू हो जाएगी। आसमान में तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। पूरे आसमान को काले बादलों ने घेर रखा होता है। बिजलियों की कड़क सुनकर अवंतिका का पूरा ससुराल बालकनी में आ जाता है। बहू, कहाँ है बहू? लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी कोई बहू को बुलाओ। बहू? अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी आ बहू। हाँ हाँ पापा जी आई। अपने कमरे में अवंतिका प्रेस किए कपड़े एक तरफ रखकर आयरन बंद करती है। फिर अवंतिका दौड़ते हुए बालकनी में सभी के पास आती है। बालकनी में आते ही अवंतिका की नजर काले बादलों से घिरे आसमान पर पड़ती है। बहू, बारिश का इतना सुंदर मौसम बना है और तू कमरे में दुपक कर बैठी हुई है। नहीं मम्मी जी, मैं कमरे में दुपक कर नहीं बैठी थी, वो तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। अरे कपड़े वगैरह बाद में प्रेस करना। बारिश शुरू होने से पहले कुछ गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े और अदरक इलायची वाली कड़क चाय बना दो। जी भैया, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। बहू, बारिश का मौसम आ गया है। मेरी बात अपने पल्लू में गांठ बांध कर रख ले। जब भी बारिश हो तू रसोई में घुस जाया कर और अपने ससुराल वालों के लिए चटपटी रसोई बनाया कर। वैसे तू चटपटे पकोड़े कैसे बनाएगी? मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले पानी पूरी का पानी तैयार करना, उसमें बेसन मिलाना, उसमें थोड़ा आमचूर डालना, थोड़ा जलजीरा डालना और एक बात, पनीर हो या आलू, जिसके भी पकोड़े बनाएगी पहले उसे इमली के उस खट्टे पानी में डुबो कर निकालना। फिर उसके बाद थोड़ा मिर्च मसाला छिड़कना, उसके बाद उसे बेसन में डालकर गर्मा गर्म पकोड़े तलना। बहू, समझ गई दादी सासू माँ। प्रीति, नीलेश और आयुष्मान बालकनी में पूरे परिवार के साथ कुर्सियां लगाकर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। प्रीति बारिश की वीडियो बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ खिड़की से सुहानी बारिश देखते हुए अवंतिका रसोई में चटपटे पकौड़ों के लिए बेसन का घोल बना रही होती है। 19 साल की उम्र में मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। तब से लेकर आज तक मैं 24 साल की हो गई हूँ, लेकिन एक साल भी ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने मौसम की पहली बारिश में मस्ती की हो। बारिश शुरू होने से पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझे रसोई में चटपटा खाना बनाने भेज देते हैं। दूसरे लोग बारिश में चटपटे पकोड़े खाते हैं, पर मेरा पूरा ससुराल तो दिन भर चटपटा ही खाता रहता है और मेरा सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। काश मेरी बड़ी जेठानी होती तो मेरे काम में मदद करती, पर बड़े भैया ने तो अभी तक शादी ही नहीं की। मैं इस घर की अकेली छोटी बहू हूँ, सब काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। खुद से बातें करते हुए अवंतिका ढेर सारे मसालों के घुले खट्टे चटपटे पानी में बेसन घोलती है। फिर इमली के पानी में डुबोए हुए पनीर, आलू और बैगन के ऊपर अलग से मिर्च मसाला छिड़ककर बेसन लगाती है और चटपटे पकौड़े तलती है। फिर एक तरफ चाय चढ़ाकर मिक्सर ग्राइंडर में इमली, धनिया पत्ता, पुदीना, मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर तीखी चटनी बनाती है। फिर गर्मा गर्म चाय, पकौड़े और चटनी लेकर बालकनी में बैठे अपने ससुराल वालों के पास आती है। अवंतिका के आते ही सभी पकौड़ों पर टूट पड़ते हैं और चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। ओहो, क्या चटपटे पकोड़े हैं उमा। वाह भाभी वाह, बारिश के ऐसे सुहावने मौसम में 1 मिनट पकोड़ों की एक बाइट तो ले लूं। हाँ, तो ऐसे सुहावने मौसम में ऐसे चटकेदार मसाले तीखी चटनी के साथ पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू नन्ना जी। वैसे ये मौसम की पहली बारिश है ना, इस बार बारिश पहले से कई ज्यादा अच्छी लग रही है। कितनी प्यारी बारिश है। सही कहा तुमने, बारिश तो बहुत ही प्यारी है। वाह, बारिश तो अच्छी है, पर क्या तुमने छत का दरवाजा बंद किया है? अवंतिका एक खाली कुर्सी लेकर बालकनी की तरफ आ रही होती है। तभी मिताली की बात सुनते ही अवंतिका कुर्सी रखकर तुरंत छत के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से छत का दरवाजा खुला होता है और बारिश की बौछारें दरवाजे से अंदर आ रही होती हैं। हे भगवान, ये छत का दरवाजा मैं हमेशा बंद रखती हूँ, इसे खोल कौन देता है? बारिश में तो बारिश का पानी अंदर आता है। किसी दिन छत से कोई चोर अंदर आ गया ना, तब मेरे पूरे ससुराल की चटपटी रसोई खत्म कर देगा। अवंतिका बिना वक्त गंवाए छत का दरवाजा बंद करने लगती है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच किसी तरह अवंतिका छत का दरवाजा बंद करती है और दरवाजे के पास एक भारी पत्थर लगा देती है। फिर पोछा लगाकर सीढ़ियों का पानी साफ करती है। फिर बारिश देखने के लिए अवंतिका बालकनी की तरफ बढ़ती है। तब तक बारिश कुछ थम सी जाती है और पूरा परिवार बालकनी से ऊपर अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ रहा होता है। अरे वाह, मेरी बहू कितनी समझदार है। बारिश कम होते ही तुरंत पोछा लेकर चली आई। बहू, अच्छे से बालकनी का पानी साफ कर देना। देख, हम पर भी इतनी बौछारें आई हैं कि हम भी भीग गए हैं। अवंतिका का चेहरा उदास हो जाता है। उदास अवंतिका हल्की बारिश में बालकनी में पोछा मारने लगती है। तभी अवंतिका को मच्छर काटने लगते हैं। हे भगवान, क्यों करता है तू मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने बारिश के दिनों में तेरा, जो तू मुझे अपने ससुराल वालों के साथ बारिश एंजॉय नहीं करने देता? पहले मैं चटपटी रसोई बनाती रहती हूँ,
और अब इतनी मेहनत करके चटपटी रसोई बना भी लेती हूँ तो ना तो मुझे चटपटी रसोई चखने का मौका मिलता है और ना ही मुझे बारिश देखने का मौका मिलता है। सिर बोझा लेकर वहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ और ये चुरे मच्छर, ये तो मुझे ही बारिश में अपना चटपटा खाना बंद समझते हैं। ऐसे ही बारिश में अवंतिका के दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी हॉल से महेंद्र अवंतिका को आवाज देता है और अवंतिका हॉल में आती है। जी पापा जी, आपने बुलाया? बहू, देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है। क्या बना रही है तू इस बारिश में दोपहर के खाने में? पापा जी, मुझे पता है आप लोग चटपटा खाना खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं कुछ चटपटा ही बनाऊंगी। बताइए क्या बनाना है? बहू, ऐसा कर आज थोड़े कड़ी चावल बना ले और साथ में तेरे जेठ और अपने पति के लिए राजमा बना लेना। वो लोग कड़ी तो खाएंगे नहीं। जी दादी सासू माँ, मैं कड़ी चावल और राजमा बना देती हूँ। अरे बहू, जब राजमा बन जाए तो उसके ऊपर इमली का रस डाल देना और कड़ी थोड़ी चटपटी ही बनाना। ऐसा करना है, कड़छुल में थोड़ा घी डालना, उसमें मंगरेल डालना, लहसुन की कुछ कलियां डालना, तेज पत्ता डालना, कड़ी पत्ता डालना और साथ में आंवला के छोटे छोटे टुकड़े डाल देना और उसी तड़के से कड़ी को तड़का मारना और तड़का लगाने के बाद राजमा और कड़ी दोनों में ही अचार का मसाला मिला देना। बहुत चटपटी सब्जी बनेगी। दादी सासू माँ, चटपटे पकोड़े वगैरह तो ठीक है, पर इस तरह चटपटी सब्जी खाना, वो भी ऐसी सब्जी जो चटपटी होती ही नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई दादी सासू माँ की बात काटने की? आज तक तेरी दादी सासू माँ की बात तेरे पापा ने भी नहीं काटी और तू हम बुजुर्गों से ज्यादा अच्छी रसोई बनाना जानती है क्या? अगर तुझे नहीं बनाना है तो कह दे, हम खुद बना लेंगे। नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप लोग रसोई में कदम कैसे रखेंगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दादी सासू माँ ने जैसा बताया मैं वैसे ही चटपटी रसोई बनाऊंगी। अच्छा बहू, आज खाना हम घर में नहीं खाएंगे, छत पर खाएंगे। आयुष्मान जो टेंट बनाने के लिए तिरपाल लेकर आया था ना, वो तिरपाल छत पर बांध देना और चारों कोनों में 4 ईंट रखकर उसके ऊपर एक पटरा रख देना। फिर ऊपर एक चटाई बिछा देना ताकि सूखे में बैठकर बरसात का मजा लेते हुए खाना खा सकें। ठीक है पापा जी, आप लोग अपने कमरे में जाइए, थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। अवंतिका रसोई में आती है। अवंतिका थोड़े राजमा निकाल कर धोती है और पकने के लिए चढ़ा देती है। दूसरी तरफ अवंतिका इमली, आंवला और दूसरी चटपटी चीजें तैयार करने लगती है। मेरे ससुराल वाले हर वक्त चटपटा ही खाना खाते हैं, वो भी इतने तेज मसालों के साथ। जो चीज़ चटपटी नहीं होती उसे भी चटपटा करवा देते हैं मुझसे। जब से बारिश शुरू हुई है, चटपटे और तीखे के अलावा और कोई टेस्ट ही नहीं किया है। पकोड़े चटपटे, खाना चटपटा, इनका बस चले ना तो चाय भी चटपटी बनवा ले मुझसे। खैर, जैसे दादी सासू माँ ने कहा है वैसे ही मैं राजमा और कढ़ी बना लेती हूँ, फिर चावल भी बना लूंगी। गंगा देवी के बताए तरीके से अवंतिका कढ़ी में चटपटा तड़का मारती है, फिर राजमा में इमली का रस मिलाकर दोनों को पकने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद अवंतिका प्रीति के कमरे में आती है, जहां प्रीति खिड़की के पास खड़ी बारिश की तस्वीरें खींच रही होती है। भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? नन जी, मुझे छत पर सबके बैठने के लिए तिरपाल लगाना है, जरा तिरपाल बांधने में आप मेरी मदद कीजिए ना। भाभी, आपको दिखता नहीं है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है? आप क्या चाहती हैं मैं बारिश में भीग जाऊं और अपने कॉलेज के एग्जाम ना दे पाऊं? मैं नहीं कर सकती आपकी मदद। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही कर लेती हूँ, क्योंकि बड़े भैया और आयुष्मान जी भी नहीं हैं और मम्मी पापा जी से कहना भी अच्छा नहीं लगता है। अवंतिका प्रीति के कमरे से निकलती है और तिरपाल लेकर तेज बारिश में छत पर चली जाती है। छत पर तिरपाल लगाने के लिए पहले से डंडे लगे होते हैं। अवंतिका बारिश में भीगते हुए कूदकर डंडों के ऊपर तिरपाल डालने की कोशिश करने लगती है। तभी अवंतिका का पैर मुड़ जाता है और अवंतिका बारिश में जोर से गिर पड़ती है। आई माँ, मेरे पाँव में चोट लग गई माँ, अब मैं क्या करूँ? कोई है? कोई भी तो नहीं है मेरी मदद के लिए। अवंतिका की मदद के लिए कोई नहीं होता। इस बात का एहसास होते ही अवंतिका दर्द सहते हुए खड़ी होती है। फिर एक पैर से कूदते हुए डंडों के ऊपर तिरपाल डालती है। चारों डंडों में मजबूती से तिरपाल बांधकर छत के कोने में पड़ी 4 ईंटें लाकर तिरपाल के चारों कोनों में रखती है। फिर स्टोर रूम में आती है और एक बड़ी लकड़ी की प्लाई लाकर तिरपाल के अंदर बिछा देती है। फिर अवंतिका रसोई में आती है, जहां कढ़ी और राजमा की खट्टी चटपटी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी होती है। वाह, कढ़ी और राजमा दोनों ही बन गए हैं, पर दोनों ही स्वाद में एक जैसे ही महक रहे हैं, खट्टे चटपटे, जबकि दोनों का अलग अलग स्वाद होना चाहिए था। बहू, राजमा और कढ़ी महकने लगी है, पक गई है क्या? हम चलें छत पर? हाँ पापा जी, आप लोग छत पर पहुंचे, मैं अभी लेकर जा रही हूँ।
रसोई से अवंतिका की आवाज सुनकर महेंद्र मिताली के साथ कमरे से निकलता है और पूरे परिवार के साथ छत पर पहुंचता है। तभी नीलेश और आयुष्मान भी ऑफिस से घर लौट आते हैं और सीधे छत पर पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ त्रिपाल में बैठता है और अवंतिका सभी को खाना परोसती है। आह वाह, क्या मजेदार चटपटी कढ़ी बनाई है बहू, और ये राजमा, उफ, इमली का स्वाद तो दिल ही खुश कर गया। बारिश में ऐसे खाने का मजा दोगुना हो जाता है। राजमा चावल मुझे पसंद है, भले ही मेरे स्वाद के ना हो तो क्या हुआ, आज अपने ससुराल वालों के साथ बारिश में बैठकर खाऊंगी। चलो मैं भी अपनी नाली परोस लेती हूँ। तुमने पापड़ नहीं छाने क्या? जरा मेरे लिए थोड़े पापड़ छान दो ना। मेरे लिए भी बनाना, और साथ में हम सभी के लिए थोड़ा सलाद भी काट देना। बारिश के दिनों में अवंतिका सबके लिए पापड़, सलाद और चटपटे व्यंजन तैयार कर छत पर परोसती है। सबको खिलाने में वो खुद खाना भी नहीं खा पाती और उसके मुड़े हुए पैर का दर्द बढ़ता जाता है। कुछ दिन बाद एक शाम हल्की बारिश में वो सबको गर्मा गर्म पोहे परोस रही होती है। तभी पड़ोस की कुछ औरतें अपनी बालकनी से ये सब देख रही होती हैं। वाह मम्मी, तुम्हारे चटपटे पोहे की रेसिपी तुमने अवंतिका को भी सिखा दी। अवंतिका ने भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही चटपटे पोहे बनाए हैं। शांति बहन, वो देखो मिताली बहन का परिवार बारिश शुरू होते ही चटपटे रसोई का आनंद लेने लगता है। क्यों मिताली बहन, आज क्या बना है तुम्हारी चटपटी रसोई में? अरे हमें भी इस बारिश में अपनी चटपटी रसोई का कुछ स्वाद चखाओ। हाँ मिताली बहन, तुम लोगों के मुंह से ये चटखाकेदार आवाज सुन सुनकर हमारे मुंह में भी पानी आ गया है। बहन, अगर किसी चीज को देखकर मुंह में पानी आ जाए तो बिना उस चीज को खाए पानी घोटना पाप होता है। ऐसा करो, तुम लोग मेरे घर आ जाओ। आज नहीं बहन, कल दोपहर खाना खाने पर आएंगे। अवंतिका बहू, हमारे लिए भी ऐसा ही चटपटा खाना बना देना। इस बारिश में दिन भर चटपटी रसोई बना बनाकर मैं वैसे ही परेशान हो चुकी हूँ। अब 2 पड़ोसनों का परिवार भी आएगा, अब तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। कल के बारे में सोचकर अवंतिका का चेहरा पसीने से भर जाता है। अगले दिन अवंतिका रसोई में पसीना पोंछते हुए चटपटी चाट और समोसे बना रही होती है। वहीं कांति और शांति अपने बहू बेटों और पोतों पोतियों के साथ अवंतिका के ससुराल आई होती हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे चटपटे समोसा चाट खा रहे होते हैं। क्यों आंटी, कैसी लगी हमारी रसोई की चटपटी चाट और समोसे? बेटा, हमारा मुंह तो पानी से भर गया है और चटकारे तो बंद ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे चटपटे समोसे और चाट तो मैंने किसी ठेले वाले के पास भी नहीं खाए हैं। वैसे तो क्यों पूछ रहा है? अगर तेरी बीवी ने बनाया होता तो तारीफ करने में और मजा आता। कब ला रहा है अपनी बीवी? क्यों मिताली बहन, छोटे की शादी करके बड़े को भूल गई क्या? अरे बहन, आज के जमाने में बड़ा छोटा कौन देखता है। छोटे बेटे के लिए लड़की मिली तो पहले उसकी शादी कर दी। बाकी कहानी तो तुम जानती हो। अब जब बड़े बेटे के लिए लड़की मिलेगी तब बड़े बेटे की शादी भी कर देंगे। ऐसे ही बातें करते और खिड़की से बारिश देखते हुए सभी समोसे और चाट खाते हैं। वही अवंतिका के लिए न समोसे बचते हैं न चाट। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 2 बजे बिजली की तेज कड़कड़ाहट से कमरे में सो रहे आयुष्मान की नींद खुलती है। आयुष्मान अपना लैपटॉप लेकर खिड़की के पास आता है और बारिश देखते हुए लैपटॉप पर काम करने लगता है। जी, आप बारिश में खिड़की के पास लैपटॉप लिए क्यों बैठे हैं? तुम उठ गई? जरा मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय हो सके तो साथ में फाफड़ा भी बना लेना। बारिश में खिड़की के पास बैठकर काम करते करते चाय और फाफड़ा खाऊंगा। दिन भर की थकान से थकी अवंतिका बिना किसी शिकायत के रसोई में आती है और फाफड़ा बनाने की तैयारी शुरू करती है। तभी नीलेश और प्रीति भी रसोई में आते हैं। वाह भाभी, आप जाग रही हो? जरा मेरे लिए और बड़े भैया के लिए चटपटे पॉपकॉर्न बना देना, और जो बना रही हो ना वो थोड़ा हमारे लिए भी बना देना। ठीक है नाना जी, बना दूंगी, पर जरा मेरी थोड़ी मदद तो कर दीजिए। भाभी, मैं आपकी मदद करूं या पिक्चर देखूं? आप ही बना कर ले आना, मैं जा रही हूँ कोई अच्छी सी मूवी ढूंढने। उबासियां लेते हुए अवंतिका रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी अचानक अवंतिका को डरावनी हंसी और पायलों की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज सुनते ही अवंतिका थर-थर कांपने लगती है। बजरंग बली, ये कैसी आवाज है? कहीं मेरे चटपटी रसोई का खुशबू सुनकर कोई चटपटी चुड़ैल तो नहीं आ गई मेरी रसोई में? अवंतिका घबराकर बेलन कसकर पकड़ लेती है और रसोई के दरवाजे की तरफ मुड़कर पूरे रसोई में नजर घुमाते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक प्रीति पीछे से अवंतिका को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देती है और अवंतिका डरकर छटपटाने लगती है। भाभी संभल कर, इस घर में आधी रात को चटपटी चुड़ैल आती है जो सबसे पहले रसोई में फाफड़ा खाने पहुंचती है। नंजी, मुझे मत डराइए, वैसे ही मेरी जान निकल गई है। कैसी आवाज है ये? अवंतिका प्रीति के कमरे के पास आती है और दरवाजे से झांकती है। कमरे में नीलेश टीवी पर हॉरर मूवी देख रहा था और अवंतिका की परछाई देखकर डर जाता है। अरे, टीवी में एक चुड़ैल पहले ही दरवाजे से झांक कर डरा रही है, अब तुम भी चुड़ैल की तरह झांक कर मत डराओ। डांट सुनकर अवंतिका राहत की सांस लेती है और फिर रसोई में वापस आकर चाय, फाफड़ा और अचार मसाला मिलाकर चटपटे पॉपकॉर्न बनाने लगती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम मिताली घर के मंदिर में पूजा करके पूरे घर में आरती घुमाते हुए घर का दरवाजा खोलती है। सामने नीलेश गले में वरमाला पहने शादी के जोड़े में तैयार निकिता के साथ हल्की बारिश में खड़ा होता है। नीलेश, तुम अपने परिवार को बताकर आए थे कि तुम मुझे भगाकर मुझसे शादी करके घर लेकर आ रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिना किसी को भनक लगे तुम्हें भगाने आया था। मुझे नहीं पता मम्मी को कैसे पता चल गया। एक मिनट, मुझे कुछ पता नहीं था पर अब सब पता चल गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की भगाकर शादी करने की? और ऐसा लग रहा है कि तू इसे मंडप से भगाकर लाया है। क्या नीलेश ने लड़की भगाकर शादी की है? अरे वाह भैया, क्या चटपटी शादी की है आपने। कैसे भगाई लड़की? मैं और निकिता एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने सोचा था जब आप मेरी शादी की बात चलाएंगे तब मैं आपको सब बता दूंगा, पर आप लोगों ने तो कभी मुझसे शादी की बात ही नहीं की। वहीं दूसरी तरफ आज निकिता की शादी थी, इसलिए मैं निकिता को मंडप से भगाकर शादी करके सीधे यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि निकिता के घर वाले निकिता की शादी मुझसे करवाने के लिए तैयार नहीं थे। वाह बेटा वाह, ये की ना कुछ मर्द वाली बात। जिससे प्यार करो उसे पाने का दम भी रखना चाहिए। तेरे दादाजी भी ऐसे ही थे। वाह मिताली बहन, लगता है चटपटा खाना खा खा कर तुम लोगों के रगों का खून भी चटपटा हो गया है। छोटी बहू की शादी भी चटपटी कहानी और बड़े बेटे की शादी भी चटपटी कहानी। कभी आएंगे सुनने की तुम्हारे बेटे ने लड़की कैसे भगाई। पहले अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा लो, बाहर बारिश से भीग रही है। चलो ठीक है, अब तुमने शादी कर ली है तो परिवार वालों से हम बात कर लेंगे। आओ गृह प्रवेश करो। छोटी बहू जरा एक कलश में चावल लेकर तो आना। मिताली अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू निकिता का गृह प्रवेश करवाती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता के गृह प्रवेश की खुशी में सभी अवंतिका से चटपटी पानीपुरी बनवाते हैं और अवंतिका किसी पानीपुरी वाले की तरह बालकनी में खड़ी पूरे परिवार को चटपटी पानीपुरी खिलाने में लगती है। वाह, इतनी चटपटी और अच्छी पानीपुरी ना मैंने कभी नहीं खाई, और ना ही इतना चटपटा और प्यारा परिवार देखा है। बेटा लड़की भगाकर शादी करके आ गया और बिना किसी बड़े ड्रामे की बहू का गृह प्रवेश भी हो गया। मुझे तो लग रहा था कि मुझे रात बारिश में ही बितानी पड़ेगी, पर यहाँ तो हम बारिश में चटपटी पानीपुरी खा रहे हैं। अच्छा हुआ मेरी जेठानी जी आ गई। अब बारिश में ससुराल की चटपटी रसोई बनाने में मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी, वरना अकेले खड़े खड़े तो मेरी कमर अकड़ जाती थी और दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में सूजन आ जाती थी। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन निकिता तैयार होकर सभी के बीच हॉल में आती है। बड़ी बहू छोटी बहू तो बहुत ही चटपटा खाना बनाती है, आज देखना कि तू कैसा बनाती है। बड़ी बहू, तू रसोई में जाओ और अपनी पहली रसोई में 56 प्रकार के पकवान बनाना और सबके सब चटपटे बनाना। कुछ समझना है तो अपनी देवरानी से पूछ लेना। अवंतिका अपनी जेठानी निकिता को लेकर रसोई में आती है। निकिता मसालों के डिब्बे और बर्तन निकालने लगती है। जेठानी जी, इतिहास में पहली बार कोई देवरानी अपनी जेठानी की पहली रसोई करवा रही होगी। इतना तो मुझे पता था कि नीलेश के भाई की शादी पहले ही हो चुकी है, पर ये नहीं पता था कि आखिर बड़े भाई की शादी से पहले छोटे भाई की शादी क्यों हुई थी। ये तब की कहानी है जब मैं 19 साल की थी और मेरे पिता आईसीयू में एडमिट थे। कृष्णलाल, तुम घबराओ मत, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। महेंद्र, मुझे झूठा दिलासा मत दो। मुझे बस ये बताओ कि तुम अपना दिया वादा निभाओगे कि नहीं। अपने छोटे बेटे की शादी मेरी इकलौती बेटी से करवाओगे या नहीं? मैं अपनी जुबान का कितना पक्का हूं ये तुम्हें पता ही है। मेरे छोटे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से ही होगी। महेंद्र, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके मरना चाहता हूं। अपने बेटे से अभी मेरी बेटी की शादी का बंदोबस्त करो। मुझे यमराज खिड़की पर दिख रहा है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। निकिता के पिता कृष्णलाल की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए महेंद्र आईसीयू में ही एक छोटा सा अग्निकुंड लगवाता है। आनंद फानन में पंडित जी को बुलाया जाता है और महेंद्र अपने छोटे बेटे आयुष्मान की शादी अवंतिका से करवा देता है। वाह, मेरी देवरानी की शादी तो मुझसे भी ज्यादा चटपटे तरीके से हुई है। वैसे चटपटे से याद आया, मेरी पहली रसोई में मुझे 56 तरह का चटपटा खाना बनाने के लिए क्यों कहा गया? मुझे तो 56 तरह का चटपटा खाना बनाना भी नहीं आता है। जेठानी जी, कुछ दिन रुकिए, आपको उस खाने को भी चटपटा करना आ जाएगा जो खाना चटपटा होता भी नहीं है। फिलहाल मैं बताती हूँ, आप बनाते जाइए, मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। अवंतिका निकिता को एक एक करके चटपटे पकवान बनाना सिखाने लगती है। अवंतिका कहीं मसालों का सही संतुलन बताती है, कहीं इमली का रस मिलवाती है, कहीं चटपटा तड़का लगवाती है और कहीं अचार मसाला डलवाती है। दोनों मिलकर 56 तरह के चटपटे पकवान तैयार करती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सारी चटपटी रसोई डाइनिंग टेबल पर अपने ससुराल वालों के सामने सजा देती हैं। आह वाह, ये चटपटा पनीर मखाना मसाला तो कमाल का बना है। ऐसा स्वाद तो पहली बार चखा है।
उफ, ये खट्टी चटपटी भरवा आलू टिक्की मजा आ गया बहू। दांत कम है और खट्टी डकार आ रही है, वरना मैं अकेले सब खा जाती। आहा, ये इमली वाली मसाला कचौड़ी और हरी मिर्च वाली चटपटी दही वड़े, दोनों ने तो दिल ही जीत लिया। भाभी, ये चटपटी चीज रोल और मसाला पनीर टिक्का तो किसी होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह भाभी, ये तवा मसाला कॉर्न चाट और खट्टे तीखे चटपटे मोमोज, मैं तो उंगलियां प्लेट के साथ कढ़ाई भी चाट जाऊंगी। निकिता, ये चटपटा मलाई सोया टिक्का और मसाला मशरूम रोल तो बार बार खाने का मन कर रहा है। ये सब बनाना मुझे अवंतिका ने सिखाया है, पर आप लोग इतना चटपटा खाना खाते कैसे हैं? जेठानी जी, आपने इतना चटपटा खाना बना दिया कि अब कोई सवाल का जवाब नहीं देगा, सिर्फ चटकारे लेगा। ऐसे ही चटपटी तारीफों के बीच निकिता की पहली रसोई पूरी होती है, लेकिन अगले दिन पूरा परिवार खट्टी डकारे लेते हुए बाहर आता है। महेंद्र पेट पकड़कर चल रहे होते हैं, मिताली का गला जल रहा होता है, गंगा देवी बार बार पानी पी रही होती हैं। बहू, जरा गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे, लगता है कल चटपटा थोड़ा ज्यादा ही हो गया। और बहू, घी में गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल देना, साथ में हल्का सा चटपटा आलू दम भी बना देना, शायद उससे पेट को थोड़ा आराम मिल जाए। नहीं नहीं दादी सासू माँ, कल आप लोगों ने 56 तरह के चटपटे पकवान खाए हैं, आज खिचड़ी बना देती हूँ। अवंतिका रसोई में आती है और गैस चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाती है। तभी गंगा देवी पीछे पीछे रसोई में चली आती हैं। बहू, खिचड़ी के साथ क्या बना रही है? दादी सासू माँ, मूंगफली की चटनी बना लेती हूँ या फिर आलू का चोखा। बहू, दोनों बनाना, और मूंगफली की चटनी में थोड़ी इमली भी पीस देना, और खिचड़ी में जो शेजवान चटनी है ना, उसे पानी में घोलकर मिला देना, तभी मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। और जरा वो आमचूर पाउडर का चूरन देना, ये खट्टी डकार और पेट की जलन बंद ही नहीं हो रही है। साधारण खिचड़ी को भी गंगा देवी चटपटे खाने में बदल देती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर बारिश में भीगकर महेंद्र 2 किलो प्याज और अपने 6 दोस्तों के साथ घर आता है। बहू, ये मेरे दोस्त हैं और ये 2 किलो प्याज है, जल्दी जल्दी इसके पकौड़े बना लेना। और बहू, साथ में मिर्ची के पकौड़े भी बना लेना। और बहू, हम सभी अलग अलग तरह की चटनी के साथ पकौड़े खाते हैं। तीखी लहसुन की चटनी, खट्टी चटपटी इमली की चटनी, धनिया पुदीना की चटनी, तीखी लाल मिर्च की चटनी, टमाटर लहसुन की चटनी और आमचूर वाली मसाला चटनी भी बना लेना। हैरान अवंतिका महेंद्र से प्याज लेती है और रसोई में आकर अवंतिका प्याज काटने लगती है। जहां प्याज काटते काटते अवंतिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दरवाजे पर खड़ी निकिता ये सब देख प्याज और मिर्च के पकौड़े तल अवंतिका की मदद करने लगती है। तभी बिजली कट जाती है और अवंतिका सारी चटनी सिलबट्टे पर पीसने बैठती है। दोनों ही बहुओं की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी में पहुंचता है। आंगन में बाहर हल्की बारिश हो रही होती है और चारों तरफ चटपटे व्यंजन सजे होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो चटपटी आलू की टिक्की, दही के कबाब, चटपटी कचौड़ी, सब कुछ है। चलो चलो, इस हल्की बारिश में पहले चटपटे स्टार्टर खाते हैं, मजा ही आ जाएगा। पूरा परिवार लोक समाज भूलकर चटकेदार आवाज निकालकर खाने लगता है। वहीं दूर खड़ी कुछ रिश्तेदार बहुओं की तरफ देखने लगती हैं। वो देखो, ये लोग चटपटा खाना देखते ही कैसे टूट पड़ते हैं। लगता है इनकी बहुएं बारिश में इनके लिए चटपटा खाना नहीं बनाती हैं। शादी में आए हैं, ये भी ध्यान नहीं है इन्हें, ऐसा लग रहा है कि भंडारा लूट रहे हैं। तीनों टाइम चटपटा खाना खाते हैं, ऊपर से चटपटा नाश्ता अलग से, फिर भी शादी में आकर हम बहू की बेइज्जती करवा रहे हैं। नाश्ता तो हो गया, अब मैं चली चटपटा खाना खाने। मैंने शरबत की काउंटर से ढेर सारे नींबू और सोडा मसाला ले लिया है, खाने में मिलाकर और चटपटा खाना बनाऊंगी। नाश्ते के बाद पूरा परिवार भुक्खड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ता है। सबकी थालियों में डबल डबल खाना भरा होता है। वाह बहू, तुम्हारे ससुराल वालों के पास क्या क्रिएटिविटी है। एक ही थाली में चावल, ऊपर पूरी और पापड़, बगल में रसगुल्ला और गुलाब जामुन, और इधर 3 तरह की सब्जियां रसगुल्ले के रस से मिलकर नया स्वाद बना रही हैं। ऊपर से तुम्हारी दादी सासू माँ ने सबके खाने में नींबू निचोड़कर चोरी किया मसाला भी मिला दिया। जब से बारिश शुरू हुई है तब से तुम्हारे ससुराल वालों ने खाना नहीं खाया है क्या? निकिता अपने ससुराल वालों की तरफ बढ़ती है, पर अवंतिका निकिता का हाथ पकड़ लेती है और अपने ससुराल वालों की आदतों की पूरी कहानी सुनाती है और निकिता को शांत करती है। अगले दिन प्रीति अपने 12 दोस्तों के साथ घर के लॉन में बारिश के बीच पार्टी कर रही होती है। पार्टी का सारा चटपटा खाना अवंतिका से बनवा रही होती है। अवंतिका चटपटी झाल मुढ़ी बनाकर बारिश में प्रीति के दोस्तों को देकर आ रही होती है। तभी उसके पांव में कांच की टूटी बोतल चुभ जाती है। ये देख निकिता तुरंत अवंतिका के पास आती है। देवरानी जी, ये क्या, आपके पैर में ये कांच कैसे चुभ गया?
वो शायद नैना जी के दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक पीकर कांच की बोतल कीचड़ में फेंक दी है, उसी का टूटा हुआ कांच छुप गया है। खैर मैंने रसोई में तेल चढ़ाया है, मुझे चटपटे चीज कॉर्न पकोड़े तलने हैं, मुझे जरा रसोई तक पहुंचा दीजिए। नहीं देवरानी जी, अब नैना जी के 12 दोस्तों के लिए आप खाना नहीं बनाएंगी। आप देखिए मैं क्या करती हूँ, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। अवंतिका को कमरे में भेजकर निकिता बारिश में पार्टी कर रही प्रीति के पास आती है। भाभी, हमारे लिए चटपटे चीज कॉर्न पकौड़े बन रहे हैं ना? भाभी कब तक आएगा खाना? प्रीति, देवरानी जी सासू माँ जी के सिर में तेल लगा रही हैं, आपकी मदद लगेगी तभी मैं कुछ बना पाऊंगी। 12 दोस्त आए हैं भाभी, अगर स्टार्टर तक नहीं दे पाई तो क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी। चलिए मैं बनवाती हूँ। बारिश में हाथ पांव धोकर प्रीति रसोई में आती है और पकौड़े तलना शुरू करती है। पीछे से निकिता अवंतिका को लेकर छत पर चली आती है। दोनों बारिश का आनंद लेती हैं। इधर अपने दोस्तों के लिए चटपटे चीज कॉर्न पकौड़े, मसाला फ्रेंच फ्राइज और तीखी हरी चटनी तैयार करने में प्रीति पसीने से भर जाती है। सच में 12 दोस्तों का खाना बनाना बहुत मुश्किल है। दोनों भाभियाँ मेरी आवाज़ का जवाब भी नहीं दे रही हैं। ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्रीति अपने दोस्तों का खाना खुद बनाने की जगह ऑनलाइन से मंगवा लेती है। फिर खाते पीते दोस्तों के साथ बारिश में पार्टी करती है और अगले दिन पूरे परिवार के घेरे में बैठी होती है। सच सच बता, तूने 10,000 रुपए कहाँ खर्च किए हैं? अगर सच बताया तो डांट सुनूंगी, और अगर भाभी का नाम लिया तो भैया से सुनूंगी। सच ही बता देती हूँ। वो मम्मी, कल मेरी दोस्त आए थे, उनके लिए मैंने 10,000 रुपए का खाना ऑनलाइन मंगवाया था। क्या 10,000 का खाना मंगवा कर बारिश में पार्टी कराई थी? और से तेरी पॉकेट मनी बंद। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर ऑफिस में बैठे हुए नीलेश निकिता को फोन करता है। निकिता, आज शाम को बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, तो तुम चटपटे ढोकले बनाकर रखना। ठीक है पतिदेव, आइए आपको चटपटे ढोकले खिलाती हूँ। ऐसे ही शाम होती है। नीलेश बारिश में भीगते हुए घर आता है और जैसे ही नीलेश अपने कमरे में आता है, निकिता उसके सामने केले का छिलका फेंक देती है, जिससे नीलेश फिसलकर गिर जाता है। अरे निकिता, तुमने मेरे सामने केले का छिलका क्यों फेंका? मैं फिसल कर गिर गया ना? बड़ी फरमाइशें हो रही हैं। फोन करके कहा जा रहा है कि शाम को चटपटे ढोकले बनाकर रखना। भूल गए सुबह कैसे 2 घंटे बाथरूम में बैठे थे। इस तरह चटपटा खाओगी तो डाइपर पहनकर घूमने की नौबत ही आ जाएगी। खबरदार, जो आज के बाद मुझसे या देवरानी जी से कुछ चटपटा बनवाया तो तुम लोगों ने मिलकर मेरी देवरानी को बहुत परेशान कर रखा है, और मेरी बात नहीं मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। मम्मी से मेरी बात हुई है, वो आज भी मेरी शादी दूसरे लड़के से करवाने को तैयार है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं आज से चटपटी चीजों की फरमाइश नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात मूसलाधार बारिश के बीच पूरा परिवार बालकनी के सामने टीवी लगाता है। सभी बारिश का शानदार नजारा देखते हुए सोफे पर बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। रात के खाने के बाद बारिश में पूरे परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने का मजा ही कुछ और है, पर कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। अरे हमारे हाथ में ना चाय है ना कुछ चटाकेदार है। छोटी बड़ी बहू, जरा कुछ कुरकुरा चटपटा बना कर ले आओ। निकिता, अगर कुछ बनाओगी तो थोड़ा मेरे। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी। निकिता और अवंतिका रसोई में आती हैं। देवरानी जी, इतनी रात में क्या बनाए? मसाला मक्के के क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बना लेते हैं, साथ में तीखी हरी चटनी भी। दोनों बहुएं मसाला मक्के के क्रिस्पी रोल बनाती हैं, फिर सबको परोसकर सबके साथ फिल्म देखने बैठ जाती हैं। बहू, इतनी सी चटनी लाई थी, और चटनी लाओ। जी पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। अवंतिका सिलबट्टे पर पीसकर और चटनी बनाती है और सभी को परोसकर पिक्चर देखने बैठी होती है। तभी भाभी, मक्के की क्रिस्पी रोल खत्म हो गए, और लाइए ना। अभी बनाकर लाती हूँ। थोड़ा सलाद भी लाना। देवरानी जी आप बैठिए, आपके आधे घंटे की फिल्म वैसे ही छूट गई है, इस बार मैं लेकर आती हूँ। निकिता रसोई में आती है और मक्के के स्प्रिंग रोल में लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर सभी को पकौड़े परोसती है। पहला निवाला खाते ही सबकी आंखें लाल हो जाती हैं, सभी पसीने से भीग जाते हैं और कानों से धुआं निकलने लगता है। पानी, जल्दी पानी। बहू पानी ला, मुंह में आग लग गई है। मोटर चालू नहीं है इसलिए टंकी खाली है, पानी तो नहीं है। मेरे पेट में बहुत तेज जलन हो रही है, मैं रसोई के नल से पानी पीकर आती हूँ। गंगा देवी रसोई में जाती हैं, लेकिन नल में भी पानी नहीं आता। बहू, हमसे इतना तीखा नहीं खाया जा रहा। इतना सा तीखा भी सहन नहीं हो रहा है, और मेरी देवरानी ने पूरी बारिश में आप लोगों के लिए तीखी चटनी पीस पीस कर अपनी उंगलियां घिस ली। आयुष्मान, तुमने अपनी पत्नी को साथ निभाने का वचन दिया था ना, निभा रहे हो साथ? कभी देखा है उसके सूजे हुए पैर, नींद से भरी आंखें, मसाले पीस पीस कर लाल हुई उंगलियां? भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। आज से मेरी पत्नी को बारिश में कोई परेशान नहीं करेगा।
छोटी बहू, तूने अपनी जेठानी को हमारे खिलाफ भड़काया है ना, पर मैं चटपटा खाना नहीं छोड़ूंगी। मैं तो चटपटा खाना ही खाऊंगी। परिवार चटपटा खाना थोड़ा कम करता है, लेकिन गंगा देवी पहले की तरह चटपटा खाना खाती रहती हैं। ऐसे ही एक सुबह गंगा देवी के पेट में भयंकर जलन शुरू हो जाती है। पूरा परिवार तुरंत डॉक्टर मिथिलेश को बुलाता है और अपने खाने की आदत के बारे में बताता है। अगर इस तरह चटपटा खाना खाएंगे आप लोग, तो पेट में जलन के साथ उम्र से पहले आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, और आप तो शायद सही से बूढ़े भी ना हो पाएं। और इतना तो मैं क्या ही कहूँ। ए डॉक्टर, खबरदार, मुझे अपने पोतों के पोतों की शादी में चटपटा खाना खाना ही है। अगर अपने पोतों के पोतों की शादी में आप चटपटा खाना खाना चाहती हैं, तो सबसे पहले अभी चटपटा खाना कम कीजिए। एक बार अपना टेस्ट करवाइए। कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई होगा कि 4 सीढ़ियां चढ़ने में आप लोग हाँफ जाएंगे। फिर इतना लंबा कैसे चलेंगे अम्मा? डॉक्टर साहब, बचपन से ही मैं चटपटा खाना खाती आई हूँ। ऐसे में अचानक हम चटपटा खाना कैसे छोड़ देंगे? छोड़ना कौन चाहता है? हफ्ते में एक बार खाइए या फिर बारिश में खाइए। डॉक्टर मिथिलेश की बात मानकर पूरा परिवार सिर्फ रविवार की दोपहर चटपटा खाना खाने का नियम बनाता है। और अब बारिश में चटपटी रसोई बनाने के साथ साथ निकिता और अवंतिका भी अपने पूरे ससुराल के साथ बैठकर अपनी बनाई चटपटी रसोई का आनंद लेती हैं और चटपटी जिंदगी बिताने लगती हैं।